वेलकम टू नानक क्लासेस। आज है 8 मार्च 2019 और 8 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम लगातार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और अन्य एग्जाम के लिए भी हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण पे है। पूरी रिपोर्ट मैंने जारी की है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 6 मार्च को ये घोषणा की गई। स्वच्छता के क्षेत्र में लगभग 70 कैटेगरियों में ये अवार्ड दिए गए। तो स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया इंदौर को। इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है, स्वच्छ शहर लगातार तीसरी बार टॉप रैंकिंग में चल रहा है इंदौर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार तीसरे साल स्वच्छ शहर की कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर की कैटेगरी में इंदौर। सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ को मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, कौन थे? भूपेश बघेल भूपेश यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ राजधानी किसको घोषित की गई है? तो सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी स्वच्छ राजधानी घोषित की गई है। और राजस्थान का जिला जो टॉप 100 में जगह बना पाया, तो राजस्थान का एकमात्र जिला टॉप में आया था 44। तो 44वीं रैंक है जयपुर की। 100 टॉप 100 में राजस्थान का एकमात्र शहरी है जयपुर। एक नंबर पे है इंदौर। उदयपुर को 137वीं रैंक मिली है। उदयपुर को 137वीं और जोधपुर को मिली है 243। तो राजस्थान के लिए स्वच्छता के हिसाब से देखें तो निम्नतम रैंक है ये, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो जोधपुर 243, उदयपुर को 137वीं रैंक मिली है। और जयपुर को जो टॉप 100 में जगह बने हैं, राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर माना जाएगा जयपुर। अब स्वच्छ राज्य में राजस्थान को रैंक कौन सी मिली है? तो 11वीं रैंक मिली है। स्वच्छ राज्य में सबसे टॉप तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रैंक मिली है 11वीं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब छोटे शहरों की श्रेणी में तीसरा और सिटीजन फीडबैक में पहला स्थान मिला है डूंगरपुर शहर को। ये कहाँ कुछ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने में कामयाब हुआ है डूंगरपुर। छोटे शहरों की श्रेणी में तीसरा और सिटीजन फीडबैक में पहला स्थान प्राप्त किया है डूंगरपुर ने। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का कौन सा शहर यानी नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र से देखें तो डूंगरपुर शहर है वो टॉप पे रहा था। अभी आपको कुछ दिन पहले वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी। अब सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? दिल्ली। सबसे स्वच्छ छावनी देश की कौन सी घोषित हुई है? दिल्ली घोषित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छ रहा है वो है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद है। तो ये स्वच्छता रिपोर्ट 2019 अभी जारी की गई है राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेरा के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो रेरा यानी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो वो हुए हैं एनसी गोयल। कौन हुए हैं? एनसी गोयल। यहाँ पे ये अंश नहीं है दोस्तों, एनसी गोयल, निहाल चंद गोयल जो पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान के रह चुके हैं, इन्हें रेरा के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यानी रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये एक संस्था है जिसके चेयरमैन नियुक्त एनसी गोयल किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रदेश के किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो प्रदेश की महिला है रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी है, जिनका संबंध है बाड़मेर जिले से। इनका संबंध कहाँ से है? बाड़मेर जिले से है। और ये 8वीं पास है, 8वीं पास है। अब इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो 2010 में कसीदाकारी का काम करती थी ये रूमा देवी। 2010 से कसीदाकारी का काम करती है और आज तक अपने काम और कौशल के लिए इन्होंने 22,000 महिलाओं को जोड़कर एक समाजसेवी संगठन बना लिया है। 22,000 महिलाओं को। और बाढ़ राजस्थान को छोड़कर जितने भी महाराष्ट्र है, केरल है, इन 5-7 राज्यों में इन्होंने अपनी कसीदाकारी में छाप छोड़ रखी है। और अब इनका टारगेट है श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर जैसे बड़े
जो देश हैं इन क्षेत्रों में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में, उनमें भी बढ़ावा देने का कार्य अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। रूमी देवी जो 8वीं क्लास पास है, तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। तो इनका संबंध कसीदाकारी से है। कसीदाकारी का ये काम करते करते धीरे धीरे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राजस्थान सरकार पर हाल ही में 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसके द्वारा? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। अब ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो जुर्माना इसलिए लगाया है, लूनी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसको मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है, और इसका जल है वो अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी पे जिस तरह के पाली, जालौर और ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण से बचाने में नाकाम इन्होंने किया है, इसलिए इन पे राजस्थान सरकार पे 40 करोड़ का जुर्माना लगा है। पहले भी राज्य पर लूनी नदी की जो सहायक नदी है बांडी नदी, उसके प्रदूषण को लेकर भी 20 करोड़ का जुर्माना लग चुका है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, एनजीटी ने जुर्माना 40 करोड़ का लगाया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के कितने गाँवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित कर दिया है? तो राज्य सरकार द्वारा 5555 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। सर्वाधिक, और ये अभावग्रस्त है 9 जिलों में, 9 जिलों के 5555 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। सर्वाधिक बाड़मेर के घोषित किए गए और सबसे कम है पाली जिले के गांव में घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल से घटाकर कितना कर देने की घोषणा कर दी गई है? तो 8 साल से घटाकर अब 5 साल वापस कर देने की घोषणा की गई है। और वर्तमान में जो लोकायुक्त है वो है सज्जन सिंह कोठारी। इनका जो कार्यकाल था 2018 में 5 वर्ष पूरा हो गया था, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इसको बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था। किसका? सज्जन सिंह कोठारी का कार्यकाल। लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा वापस इसको 8 साल से घटाकर 5 साल किया जा रहा है, यानी 5 साल किया जा रहा है। तो इस हिसाब से सज्जन सिंह कोठारी को अब सेवानिवृत्ति देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और अब 5 साल से घटाकर कितने भी विचार चल रहा है? 8 साल से घटाकर कितने भी विचार चल रहा है? 5 साल पे चल रहा है। नेक्स्ट है, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो ये किया गया 6 मार्च को। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री नकवी अब्बास द्वारा किया गया, अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय की। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जोधपुर में किसके द्वारा किया गया? सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जोधपुर में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये भी जवाब देना है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी और सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के मुझे जवाब दें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।